अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जो पिछले 12 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इस वक्त जो हो रहा है केपीके के अंदर वो भी मैं आपकी गोशगुजार करता हूं। नाजरीन, पूरी की पूरी कौम इस वक्त शशोपंज का शिकार है कि केपीके का अगला वज़ीर आला कौन होगा। कल के जो दुश्मन थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज वो कैसे इकट्ठे हो गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे के सारे इकट्ठे हो गए। केपी के स्पीकर हाउस में कल चाय की पार्टी हुई और उसमें बुलाया गया। और अंदाज़ा फरमाइए, जो हमारा एक खदशा था कि जो लोग 20 या 22 वो अलहदा हो जाएंगे, पूरे के पूरे 92 जो एमपीएस थे केपीके के वो वहाँ पे मौजूद थे, और सारों ने ये हल्फन ये कहा कि हम आपके साथ हैं और हम बानी की बात को आगे लेकर चलेंगे। जहाँ तक इस्तीफे की बात थी कि जी उन्होंने बानी का जिक्र किया था, तो फिर इस्तीफे को दोबारा रीराइट किया गया और अपने हाथ से लेकर चेयरमैन को मुखातिब करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा और इस्तीफ़ा लिख के गवर्नर हाउस को भिजवा दिया गया। अब गवर्नर हाउस ये कह रहा है कि हमारे पास इस्तीफ़ा आता है तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या करना है। उधर दूसरी तरफ केपीके में क्या हुआ, केपीके में जब ये स्पीकर हाउस में ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। अगर गवर्नर साहब कल कोई ना कोई हरकत करते हैं तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं, और जब तहरीक अदम एतमाद आएगी उसको तो कोई नहीं रोक सकता, और फिर हम इस तरह सूबे में एक सही और जमहूरी तरीके से हम एक नया वज़ीर आला ले आएंगे। पीटीआई के तमाम धड़ों ने डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सियासी बयानिया करार दिया, और फिर वो सारे मुत्तफिक हो गए और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की हर बात मानेंगे और जो वो कहेंगे अमीन वान उस पर हम अमल करेंगे। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि हम हरफ बहरफ जवाब देने के काबिल नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको भी नुकसान हो सकता है और हमारी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ हर ताकत का मुकाबला करेंगे, और दहशतगर्दी सिर्फ अस्करी ताकत के ज़रिए ही हल नहीं की जा सकती। नाज़रीन, मैं अगली बात करने से पहले ये ज़रूर करूँगा कि अगर अस्करी ताकत ना हो तो अब तक सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या किया। इससे किसी पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा, उस सूबे की आवाम की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी फिर कौन ख़त्म करेगा। अगर सियासी लोग आके इस पे अमल करते हैं और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाते हैं, अस्करी ताकतों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि फिर वो वहाँ पे आ जाएं। जब कोई सियासी फ्लॉप हो जाता है या नहीं कर सकता या फिर उनके मिजाज के साथ काम करता है, तो फिर तो डेफिनेटली अस्करी ताकतों को आना पड़ता है। फिर वो आकर ये जो फितना है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे ये कहा जाए कि अस्करी ताकतों की ज़रूरत नहीं है। डीजीएसपीआर का कहना था कि जब कोई भी मुसीबत आ जाती है, कोई भी परेशानी मुल्क में आ जाती है, तो हम एक इदारा हैं, हमें बुला लेते हैं। इसी तरह सियासी लोग भी एक इदारा हैं, पार्लियामेंट भी एक इदारा है, और हर सूबे के अंदर पुलिस मौजूद है, बड़ी और सारी फोर्सेस मौजूद हैं। आपको उनसे काम लेना चाहिए, आप हमें फिर क्यों बुला लेते हैं। बात तो उनकी किसी हद तक ठीक थी, लेकिन यहाँ पर सियासत फ्लॉप होती है। अब सियासत फ्लॉप कैसी होती है? सियासत फ्लॉप इस तरह हो जाती है कि जब वो किसी के कहने पे चल पड़ते हैं। यानी सियासत में मैं अब आप नाज़रीन, मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। कल मैं वहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में था, तो मुझे डेरा इस्माइल ख़ान में बड़े लोगों के साथ में मिला, तो लोग कहते थे कि वहाँ पे जो क्लास 4 की जो मुलाजमत है उसके लिए भी 8 लाख रुपया मांगा जा रहा है कि क्लास 4 का। यानी अगर सियासी लोग इस तरह मुलविस हो जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर के लोगों को आके, यानी अस्करी ताकतों को आके फिर इनको दबाना पड़ेगा। यानी यहाँ तक कि अगर एक जो रिक्रूटमेंट है क्लास 4 के बंदे की, उस पर 8 लाख रुपया मांगा जाएगा, तो फिर ये दहशतगर्दों के लिए तो वो निपट ही नहीं सकते, उनके साथ वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं और सियासतदान सही मायने में सियासत करें और हुकूमत करें, तो फिर किसी भी इदारे को आपको नहीं बुलाना पड़ेगा। आप अपने तई अपने सारे काम करें अपने सूबे की बेहतरी के लिए। अगर कोई दहशतगर्दी करता है, अगर कोई शैतानी करता है, तो उसको ख़त्म करेंगे। तो ये कहने का मकसद ये हुआ कि सियासतदान को चाहिए कि वो फिर हेल्प ना मांगे, और जब हेल्प मांगते हैं तो फिर उनकी सियासत तो ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक सवाल आता है बानी पीटीआई का, तो बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ हूँ, और जो वादिया 13 में शहीद हुए हैं मुझे उनका अफसोस है। बानी का ये कहना था कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हर किसी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें कोई खड़ा ही नहीं होने देता। नाजरीन, जो मैं पहले कह गया हूँ कि सियासतदानों को भी चाहिए कि ज़रा अब हाथ हौला कर लें और सही मायने में सूबे को चलाएं। कोई भी वज़ीर आला आ जाता,
कई वज़ीर आला आए, जब से पाकिस्तान बने हर सूबे के कई वज़ीर आला आए, सब ने संभाला। बाहर से जब आप इंटरफेरेंस करवाते हैं तो ऑब्वियसली जो फिर जीतेगा वो अपना नाम तो बनाएगा ना, वो कहेगा कि हमने किया। सियासतदान अगर फेल होता है तो सिर्फ इसी वजह से, और वो वजह क्या है? सिर्फ करप्शन। अगर करप्शन के ऊपर सियासतदान समझौता कर लें और वो ये कह दें कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम अपनी आवाम की बेहतरी के लिए आते हैं। आवाम आपको वोट देते क्यों है? आवाम आपको वोट इसीलिए देते हैं कि आप हमारे सूबे की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जब वो होंगे ही नहीं तो सिर्फ एक ख़ास तबका, एक ख़ास टोला जब ये काम करना शुरू हो जाएगा, जब बात ख़ासों में आ जाती है तो फिर आम चीखते हैं कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो ऑब्वियसली फिर बाहर से बुलाना पड़ता है, और फिर जब बाहर से कोई आता है तो फिर रखना अंदाजी मत किया करें, अपने आप को ठीक कर लें आप। नाज़रीन, यहाँ पे जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि हम तालिबान से बातचीत के हामी हैं, बातचीत के ज़रिए ही हल निकल सकता है, ये कोई पंजाब नहीं, यहाँ अवाम की बात से ही मामलात हल होंगे। अब देखिए फिर वो सूबाइयत की बात होगी कि ये पंजाब नहीं। भाई आप अपने सूबे की बात करें, आप दूसरे सूबा में क्यों घुसते हैं? अब लाजमी बात है, इसके पीछे एक चिंगारी है कि ये पंजाब नहीं। अब पंजाब जब ये सुनेगा तो पंजाब भी डेफिनेटली बोलेगा, यानी सूबाइयत को फिर हवा दी जा रही है। सुहेल अफरीदी पर भरपूर एतमाद है और फाटा से चीफ मिनिस्टर लाने का मकसद कबायली अवाम की दहाइयों की महरूमी को ख़त्म करना है, मगर सीएम के इंतखाब में रुकावटें डालने से गलत पैगाम जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि माजी के 22 बड़े और 14,000 छोटे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? दहशतगर्दी कम नहीं हुई। बात ठीक है कि दहशतगर्दी कम नहीं। देखिए अब हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक़ है और हम उसके साथ एक भाईचारे के साथ रहते हैं। जब उन पे एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी तो पाकिस्तान ने तमाम वहाँ के जो मुहाजिरीन आए थे उनको भी अपने पास जगह दी थी। तो जगह देने का मकसद ये नहीं है कि अब आप जो वो लोग यहाँ आए तो वो दहशतगर्दी शुरू करा दें। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि दहशतगर्दी क्यों होती है? आप मुझे नाज़रीन ये बताएं कि आपका अपना एक घर है और उस घर के अंदर अगर कोई बात इस तरह की गलत होती है तो आपको तो पता होता है ना ये बात के पीछे कौन है, कराने वाला कौन है। आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे घर में तबाही किसने मचवा दी है। इसी तरह सूबे और मुल्क भी घर होते हैं। अब ये करवाने वाले कौन हैं? नाज़रीन, असल में सियासतदान इसमें मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि सियासतदान अगर खड़े हो जाएं और वो कह दे कि ये हम नहीं होने देंगे, ना दहशतगर्दी होने देंगे, ना दहशतगर्दी को फैलाने की कोशिश करने देंगे, तो मैं नहीं समझता कि उस जगह पे दहशतगर्दी हो या कोई इस तरह का मामला हो जाए जो मुल्क और कौम के खिलाफ हो जाए। जुनैद अकबर ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि हम स्टैब्लिशमेंट और पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात डेवलप हो रहे हैं हम उसको कम करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात कह दी। तो अगर ये सिर्फ बातों तक ही रखना है कि ये ख़त्म होने चाहिए, कोई अमली मुज़ाहिरा भी होना चाहिए ना। अगर आप सच्चे हैं तो सच्ची बात करें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली ये बातें क्लियर की गई हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई एतराज़ है तो बोलें, बताएं कि आपको क्या एतराज़ है। बोलते भी नहीं, सिर्फ उस पर यह कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई बीच में ऐसी परेशानी खड़ी हो जाए इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान। अच्छा भाई, परेशानी क्यों खड़ी हो जाती है? परेशानी खड़ी होने का मकसद ये होता है आप खुद अपने आप को ठीक कर लें, परेशानियां कभी भी नहीं होती। जुनैद अकबर का मजीद कहना था कि अगर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई तो सारे के सारे जो 92 यानी 92 अरकान हैं वो मुत्तहद हैं। किस चीज़ का डर है आपको कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अगर कोशिश की गई, कौन कोशिश कर रहा है? खुल के आए ना सामने, कौन कोशिश कर रहा है? अब जो जितनी भी जो मुत्तहदा अपोजिशन है वो भी तो आपकी अपोनेंट खड़े हुए हैं ना, आपके हरीफ खड़े हुए हैं। तो क्या आपको अपोजिशन से डर लग रहा है या किसी और से डर लग रहा है? खुल के बात करें। जुनैद अकबर का मजीद कहना था कि 92 के 92 अरकान मुत्तहद हैं और वो सुहेल अफरीदी को ही वज़ीर आला बनाएंगे। नाज़रीन, अब ज़रा आते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के मुआहिदे की तरफ। भारत ने 4 साल बाद काबुल में अपना सफारत खाना खोल दिया है। क्यों खोला है? इसके पीछे नाज़रीन अगर डिटेल बात की जाए कि एक तरफ अमेरिका प्रेशर दे रहा है इंडिया के ऊपर, उस पर बड़ी पाबंदियां लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये कह देना भारत का कि हम आइंदा ट्रेड डॉलर में नहीं करेंगे बल्कि चाइनीज़ करेंसी में अब हम जो है ट्रेड करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो नाज़रीन ये सिलसिला हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका बिग्राम का एयरबेस लेना चाह रहा है। अब मुआहिदा क्या किया गया? मुआहिदा ये किया गया कि जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया, उसी मुआहिदे को बिल्कुल बैन ही
ये रख दिया कि अगर अफ़गानिस्तान पर हमला होगा तो वो इंडिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर इंडिया पर होगा तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। यानी आप ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए कि किस तरह भारत जवाब दे रहा है अमेरिका को। अब इसके पीछे चाइना भी मौजूद है और रशिया भी मौजूद है। अब किसकी सपोर्ट किसको मिल रही है? यानी भारत जो है वो सपोर्ट हासिल कर रहा है चाइना की और रशिया की। और इधर पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त कुछ थोड़ा बहुत अमेरिकन लॉबी की तरफ खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान को यानी चारों तरफों से, यानी एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानिस्तान और इंडिया आपस में मिलके पाकिस्तान के अंदर वही दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाने की एक मज़मूम, एक चाल चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। और अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है तो अमेरिका लाजमी बात है कि वो डिस्टर्ब होगा, और ये सारा इस खित्ते के अंदर जो निज़ाम बन रहा है वो अगेंस्ट अमेरिका बन रहा है। और अमेरिका ने भी जब ये धमकी दी कि मैं बेग्राम का जो एयरबेस है वो मैं ज़रूर लूँगा, तो इस वक्त ये मुआहिदा आया गया। अब सबसे बड़ी बात जो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दरियाए सिंध में मेजर शेयर आ रहा है वो दरियाए काबुल का आता है। अब दरियाए काबुल के बारे में ये कहा इंडिया ने अफगानिस्तान से कि हम आपको इसके ऊपर डैम बना देते हैं, यानी पाकिस्तान को हर तरफ से पानी की बंदिश जो है वो की जाए। और ये उनकी एक आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से एक चाल चलते आ रहे हैं कि इधर हमने रावी, झेलम है और सतलुज है, उस पे हमने कंट्रोल लिया हुआ है, और उस चनाब है उस पे कंट्रोल लिया है, और अब इनको सिंध के ऊपर भी ये इस तरीके से मार दी जाए, यानी कि कंट्रोल। अब हर तरह की जो पॉलिसियाँ हैं वो अडॉप्ट की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी कोई ना कोई चालाकी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे। नाज़रीन, सबसे अहम बात जो मैं पहले भी आपसे कर गया हूँ और अब फिर कर रहा हूँ कि हमें अपने जो मुल्की हालात हैं उनको इंटरनेशनली देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ किस जगह पे कौन नुक्कर किस जगह पे घुस रही है, किस जगह पे क्या हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनली अपने आप को यानी ग्लोब के साथ नहीं जोड़कर बात करेंगे तो फिर हम किसी भी नतीजे पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। नाज़रीन, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी अभी ये खबर आई है कि केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपने हाथ से लिखा हुआ जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है, और गवर्नर साहब ने ये फरमाया है कि इस इस्तीफ़े को हम देखेंगे, इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है, इसमें क्या पेचीदगियाँ हैं। अगर गवर्नर साहब जो भी फैसला करते हैं और जो भी असम्बली फैसला कर रही है, जबकि बुलाया गया है असम्बली में सारे मेम्बरान को, मैं अगले वीलॉग में आपको इतला दूंगा इसकी। नाज़रीन, ताज़ा तरीन तबसरे के साथ मैं हमेशा आपके सामने हाजिर होता रहा हूँ और होता रहूँगा, और अब जो भी कार्रवाई जो अमल में आएगी केपीके के वज़ीर आला के लिए जो कोई नई बात आती है तो वो आपके सामने मिनवान ज़रूर पेश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।